मुझे अपने भाई की मौत का बदला चाहिए। मुझे रेड वॉरियर का कटा हुआ सिर चाहिए। जो कोई भी मुझे उसका सिर लाकर देगा, मैं उसे अपनी आधी दौलत दे दूंगा। तेज सिंह ने इस मुद्दे पर शाही दरबार में अर्जी डाली थी, पर उसकी ये अर्जी खारिज हो गई। विदेशी दुश्मन जंग के लिए तैयार है। ऐसे में अंदरूनी मसलों के लिए शाही दरबार में बैठक बुलाना संभव नहीं था, तो तेज सिंह ने खुद की बैठक आयोजित की और अपने खास लोगों को बुलाया। तेज सिंह के सामने दो लोग खड़े थे। उनमें से एक बुद्धा था तो दूसरा जवान। ये दोनों ही सिंह खानदान के मुखिया हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, रेड वॉरियर, आखिर तुम दोनों भाइयों ने उससे दुश्मनी ली है। भूल गए तुमने उसके और उसके परिवार के साथ क्या किया था। ऐसे में वह तो अपना बदला लेगा ही। अब तुम उसे भी मारना चाहते हो? तेज सिंह ने चिल्लाते हुए कहा। चुप खो जा बूढ़े, तुम्हें यह बकवास करने के लिए नहीं बुलाया गया है। अगर कोई तरीका है तो बताओ विनाश। चुप खड़े रहो, जवान व्यक्ति रजत सिंह ने कहा। मेरे पास एक तरीका है। मैं किसी ऐसे को जानता हूं जो यह काम कर सकता है। अगर मैं अपने तजुर्बे से कहूं तो सिर्फ एक वही इंसान है जो रेड वॉरियर को मार सकता है। तेज सिंह ने उत्सुकता से कहा। कौन है वो? कहां मिलेगा? रजत सिंह, मिस्टर लेजेंड नाम से जाना जाता है वो। वह एक पेशेवर हत्यारा है। वह पहले उत्तर साम्राज्य का नागरिक था, पर किसी वजह से उत्तर के राजा ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया और अब वह पेशेवर हत्यारा बन चुका है। हाल ही में खबर सुनने में आई थी कि वह हमारे राज्य के वेस्ट जंगल में छिपा है। तेज सिंह ने कहा। ठीक है, फिर उसे ढूंढ कर लाओ। रजत सिंह ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत किसी के पास नहीं जाता। अगर रेड वॉरियर को मरवाना है तो हमें खुद ही उसके पास जाना होगा। तेज सिंह ने कहा। ठीक है, तो चलो। मुझे अब किसी भी हाल में रेड वॉरियर का कटा हुआ सिर चाहिए। एक बार फिर मैं उसके सिर पर अपनी जूती रखूंगा। रजत सिंह और तेज सिंह 4 बड़े बैग लेकर वेस्ट जंगल आ चुके थे। वो बेसब्री से मिस्टर लगेंड नामक योद्धा को ढूंढ रहे थे। चलते चलते वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। वो गड्ढा शिकार पकड़ने के लिए बनाया गया, पर उस गड्ढे को किसी इंसान में नहीं बल्कि किसी दूसरे जीव ने खोदा था और आज उसका शिकार जाल में फंस चुका था। तेज सिंह चिल्लाया, इतना बड़ा गड्ढा और ये लकड़ी के कांटे, ऐसा जाल तो बस वही बनाते हैं। इसका मतलब हम उनके चंगुल में फंस गए हैं। रजत सिंह ने डरते हुए कहा, मैंने बस उनके बारे में सुना है, आज तक किसी को देखा नहीं है। तेज सिंह ने कहा, नहीं नहीं, रेड वॉरियर को मारे बिना मैं नहीं मर सकता। अचानक ही वाह, एक अजीब सा शोर बढ़ने लगा। पेड़ों के ऊपर से एक शिकारी जीव कूदा। उसकी आंखें लाल और भूरी थीं, बालों का रंग आग के समान था। उसकी खाल हरे रंग में चमक रही थी। लंबे हाथ और छोटे पैर, झुकी हुई कमर। देखने में यह जीव छिपकली और मेंढक का मिश्रा लग रहे थे। उनके पंजे काफी बड़े थे और उनकी लंबाई इंसान से दुगनी थी, पर कमर के झुके होने के कारण वह इंसान के आकार के समान ही दिख रहे थे। उसने लाल आंखों से गड्ढे के अंदर देखा, जहां उसके दोनों शिकार जाल में फंसे हुए थे। अपने सामने शिकारी जीव देखकर वो डर के मारे कांपने लगे। उस जीव ने गड्ढे में छलांग लगानी चाहिए, पर तभी एक तीर उसकी गर्दन के आर पार हो गया और वो मारा गया। रजत और तेज हैरान थे कि उस खतरनाक जीव को किसने मारा, पर तभी उन्हें गड्ढे के ऊपर एक निशानी आकृति दिखाई दे। यह कोई नकाब पोश शख्स था। लंबा कला कोट, चेहरे पर कला मास्क और पीठ पर सुनहरा धनुष, चमकीली तेज धार तलवार। ये मिस्टर लेजेंड है। तेज सिंह ने चिल्लाकर कहा, तुम जो भी हमें यहां बाहर निकलने में सहायता करो। रजत सिंह ने फुसफुसाते हुए कहा, यही मिस्टर लागेंड है। तेज सिंह के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिस्टर लागेंड ने कहा, बेवकूफ हो क्या, तुम्हें नहीं मालूम ये जंगल कितना खतरनाक है जो यहां मुंह उठाकर चले आए। रजत सिंह ने कहा, मिस्टर लेजेंड, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। मिस्टर लेजेंड ने सोचते हुए कहा, तुम भला मुझे क्यों रहे हो? तेज सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, पहले हमें इस गड्ढे से बाहर निकलने में मदद करो, तभी तो हम तुम्हें बताएंगे। मिस्टर लेजेंड ने चिल्लाते हुए कहा, चुप, एकदम खबरदार। जो दोबारा मेरे सानू की आवाज में पास की। अभी तो 1 घंटे में जीवित हो, ज्यादा होशियारी दिखाई तो यहां बस तुम्हारी लाशें पड़ी होंगी। रजत सिंह ने कहा, तेज भाई आप चुप हो जाओ, मैं इससे बात करता हूं। मिस्टर लेजेंड, आपके लिए से काम है, पर पहले आप हमें गद्दे से बाहर निकालिए। मिस्टर लेजेंड में धनुष आगे करके एक तीर गद्दे की तरफ चलाया
तीर के अंदर से वायु का भवंडर निकला और गड्ढे के चारों तरफ घूमने लगा। भवंदर ने उन दोनों को गड्ढे गड्ढे से निकालकर बाहर पटक दिया और फिर वो भवंदर सिकुड़कर गायब हो गया। मिस्टर लेजेंड ने कहा, हाँ तो बताओ, ऐसा क्या काम है जो तुम्हें मुझ तक ले आया? तेज सिंह ने खड़े होकर कहा, रेड वॉरियर नाम का योद्धा है, मुझे उसका कटा हुआ से चाहिए, बदले में तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तेज सिंह ने मिस्टर लेजेंड को कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसे रेड वॉरियर की मौत देखनी थी। मिस्टर लेजेंड पावर स्टार 12 का यूजर है और उसके पास वायु के शक्ति अस्त्र हैं तथा उसका रण कौशल एक वेंस्टर योद्धा से भी बेहतर है। मिस्टर लेजेंड ने कहा, उसकी पहचान किया है? जैक्सन अपनी दोस्त लेशिका के घर गया। लेशिका पावर स्टार 2 की यूजर है और उसके पास पुष्ट के शक्ति अस्त्र हैं। लेशिका यूं अचानक जैक्सन को देखकर थोड़ी हैरान थी। जैक्सन ने उसके साथ में सारी घटनाओं के बारे में लेशिका को बताया, पर उसने सिस्टम का जिक्र नहीं किया। उसे यह जरूरी नहीं लगा, वो उदास था। लेशिका ने समझाते हुए कहा, अगर तुम कोशिश करोगे तो बाबा मान जाएंगे और तुम्हें सेना में भर्ती होने की इजाजत दे देंगे। हालांकि मुझे इस बात से रानी कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम सेना में भर्ती हो सकते हो? जैक्सन ने कहा, मतलब किया है तुम्हारा? लेशिका ने समझाते कहा, सेना में भर्ती होने के लिए कम से कम पावर स्टार 5 का योद्धा के साथ बेसिक मार्शल आर्ट का होना जरूरी है, पर तुम कुछ देर ठहर कर, पर तुम तो पावर स्टार 1 के यूजर हो और तुम्हें बेसिक मार्शल आर्ट्स भी नहीं आता, तो तुम सेना भर्ती की परीक्षा कैसे पास करोगे? जैक्सन ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं सेना में योद्धा बनने के लिए जा रहा हूं? एक सेना में और भी लोगों की जरूरत होती है, जैसे घोड़ों को पानी पिलाने वाला, रसोइया, टेंट बनाने वाला आदि को जरूरत पड़ती है। जैक्सन की बात सुनकर लेशिका को हंसी आ गई। उसमें मजाल में कहा, चाय बनानी तक तो आती नहीं और रसोइया बनने के सपने देख रहे हो? जैक्सन ने चिढ़ते हुए कहा, देखो, मैं यहां अपना मजाक बढ़वाने नहीं आया हूं। लेशिका ने जैक्सन के गाल पर उंगली फहराते हुए कहा, तो फिर किस लिए आए हो जान? जैक्सन ने उसका हाथ हटाया और दूर हटते हुए कहा, कितनी बार कहा है, ऐसा मत किया करो, मुझे गुदगुदी होती है। लेशिका उठकर जैक्सन के करीब गई। उसने जैक्सन के चेहरे दोनों हाथ से पकड़ा और कहा, ओहो, मेरी जान को गुदगुदी होती है। लेशिका ने अपने होंठ जैक्सन के होंठ पर रख दिए, लेकिन जैक्सन ने उसे धक्का दिया और अपनी इज्जत बचाकर भाग खड़ा हुआ। लेशिका ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, वापस आओ, मैं बस मजाक कर रही थी। जैक्सन ने लेशिका तरफ देखकर कहा, अगर यह मजाक था तो मुझे नहीं करना है, ऐसा मजा मैं जा रहा हूं, पागल लड़की। जैक्सन वहां से चला गया और लेशिका जोर जोर से हंसने लगी। अंधेरा हो चुका था। जैक्सन पहाड़ी रास्ते से होता हुआ अपने घर जा रहा था। जैक्सन ने खुद से कहा, धत तेरे की, रात हो गई और मुझे पता तक नहीं चला। काश कि मेरा रक्त भेड़िए सा ना हो। काश इस टाइम से सुनने में आ रहा है, जो भी रह देर रात में इस रास्ते से गुजरता है, रक्त भेड़िया उसका खून चूस कर मार देता है। बस अब कैसे भी करके घर पहुंच जाओ। सिस्टम वॉइस, यूजर का पावर स्टार रैंकिंग सिस्टम अपडेट किया जा चुका है। पावर स्टार रैंक 2 स्ट्रेंथ, रैंक 2 पावर वेपन्स, एम्प्टी रिवॉर्ड 8x10, पावर एक्स्ट्रा 3x5 स्पीड, रैंक 6 स्किल पॉइंट 5 चैलेंज, पॉइंट 1x1 यूजर के सभी पॉइंट बराबर हो जाने पर बोनस दिया जाएगा। नई चुनौती प्राप्त हुई, मीडियम स्टार पावर बीस्ट को हराए, इनाम पावर स्टार रैंक 4 पर पहुंचे, अतिरिक्त इनाम 5, रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा, हैं, चुनौती वो भी मिड स्टार पावर बीस्ट को हराने? क्या तुम पागल हो गए हो? पावर स्टार 5 के यूजर भी एक मीडियम स्टार बीस्ट को नहीं हरा पाते, तो मैं पावर स्टार 2 का यूजर उसे कैसे खड़ा हुआ? और तुमने यह चुनौती दी थी? क्यों है, यहां तो आसपास कोई है ही नहीं, या मुझे खुद किसी बीस्ट को जाकर ढूंढना पड़ेगा? इतना कहते ही उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई। जैक्सन तेजी पलटा। कौन है? सामने आओ। रक्त भेड़िए की आवाज निकाल कर मुझे डराना चाहते हो? सामने आओ। जैक्सन को लगा कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका यह अंदाजा गलत साबित हुआ, क्योंकि अगले ही पल झाड़ियों के बीच से खूंखार रक्त भेड़िया बाहर आया। ये कोई सामान्य बेहड़िया नहीं था। उसके 4 बड़े नुकीले दांत थे, उसकी खाल पर भूरे रंग के बाल थे, मोटा ताजा शरीर, चौड़ी छाती। ये एक मीडियम स्टार का बीस्ट था। उसे रक्त भेड़िए के नाम से जाना जाता है।
जैक्सन उसे देख घबरा गया, उसमें कदम पीछे बढ़ाए। आहा, रक्त रक्त! भेड़िया! जैक्सन ने भेड़िए की गुस्से लाल आंखों को देखा। अगले ही पर भेड़िए ने उसकी तरफ छलांग लगा दी। यह देख जैक्सन खबर उल्टे पर भागने लगा। रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर से उसका पेड़ टकराया और वह पहाड़ी से नीचे की तरफ सरकने लगा। जैक्सन चिल्लाता है, हाँ बचाओ! जैक्सन ने एक पत्थर को पकड़ लिया और खुद को सीधा खड़ा कर ले ऊपर की तरफ देखा। भेड़िया रुक चुका था। उसने अपने कदम पीछे बढ़ा दिए। वो किसी से डर रहा था। जैक्सन ने खुद से कहा, यह तो वापस जा रहा है क्या? यह मुझसे डर गया, पर कैसे? जैक्सन को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा। वहां कला साया चारों फैला था। जैक्सन को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। उसके सामने काली धुंध से फैली हुई थी, पर वास्तव में वह किसी का साया था। जैक्सन सोचने लगा कि आखिर इस जगह इतना अंधेरा क्यों है, जबकि आसमान में आज पूरा चांद है। जैक्सन कुछ सोच पाता कि तभी उसे काले साए के अंदर दो गोल आंखें दिखाई दी। दो लाल आंखें, जिन्हें देखकर जैक्सन डर गया। उसके पैर कांपने लगे, उसके शरीर में कपकपी दौड़ने लगी। जैक्सन ने धीरे से कहा, ये तो एक डीमन बीस्ट है। सिस्टम वॉइस, सावधान, खतरे का पता चला है। पावर रैंक 12 हाई स्टार पावर बीस्ट। ये बहुत घातक जीव होते हैं। इनका निवास स्थान डीमन किंगडम है। जैक्सन ने खुद से कहा, मर गए आज तो किया होगा आगे। कैसे बचेगा जैक्सन इस डेमन बीस्ट से? किया है सिस्टम का रहस्य। किया मिस्टर लागेंड ने रेड वॉरियर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। जानने के लिए पढ़ते रहें ये अद्भुत और मजेदार एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम।